राधे राधे। गंगा दशहरे पर पुरुषोत्तम महीने में अगर आप गंगा की कथा सुनते हैं, श्रवण करते हैं तो उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। देखिए, गंगा दशहरे के पावन अवसर पर सुनी जाने वाली गंगा अवतरण की यह कथा राजा भगीरथ की उस अटूट तपस्या और संकल्प की कहानी है, जिसके प्रताप से माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी। माँ गंगा के अवतरण की एक छोटी कथा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ का घोड़ा इंद्रदेव चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में छिपा दिया। जब राजा सगर के 60,000 पुत्र घोड़े को ढूंढते हुए वहां पहुंचे तो उन्हें लगा मुनि ने उनका घोड़ा चुराया है। क्रोध में आकर उन्हें मुनि का अपमान किया। ध्यान में लीन मुनि की आंखें खुली और उन्हें क्रोध अग्नि के राजा सगर के सभी पुत्रों को जलाकर भस्म हो गए। बाद में राजा सगर की वंश भागीरथी ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए और मुक्ति के लिए कठोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि माँ गंगा पृथ्वी पर आएगी, लेकिन उनके वेग को पृथ्वी संभाल नहीं सकेगी। तभी भागीरथी ने भगवान शिव की आराधना की। भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर माँ गंगा को अपने जटाओं में धारण कर लिया। इसके बाद गंगा जी जटाओं से निकलकर एक पतली धारा के रूप में धरती पर प्रवृत्ति हुई। जिस दिन माँ गंगा पृथ्वी पर अवतरण हुआ, उसी दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के दशमी तिथि थी। इस पावन तिथि को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। माँ गंगा के स्पर्श से ही राजा सगर के सभी पुत्रों को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। अगर आप गंगा दशहरे के दिन किसी भी तीर्थ स्थान पर दान पुण्य करते हैं, वहां स्नान करते हैं और घर घर में जाकर आप पानी से भरा हुआ मटका और कुछ फल भेंट करते हैं, तो आपके जीवन में आ रही सभी प्रकार की बाधाओं से आपको मुक्ति मिलेगी तथा आपको पुण्यों की प्राप्ति होगी।